नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रकाश नाइक, श्री सर्वोदय प्रौढशाला इंडिकोप्पा। यह गांव और यह शाला सरबत तालुक शिवमोगा जिले में है। मैं आज आपके सामने एक नया पाठ लेकर आया हूँ। यह पाठ 9वीं कक्षा का है। पाठ का नाम है चेरापुंजी से आया हूँ। चेरापुंजी और कन्नड़ भाषा में चिरापुंजी भी कहा जाता है इस नगर को, इस शहर को। चेरापुंजी से आया हूँ। यह पाठ लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस पाठ का लेखक है प्रदीप पंत। इस पाठ का लेखक है प्रदीप पंत। इस पाठ में लेखक मेघालय राज्य के चिरापुंजी का परिचय इस पाठ में देने का प्रयास बहुत सुंदर तरीके से लेखक जी करते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे पाठ के लेखक जी का परिचय। जन्म हुआ 1941 में प्रदीप पंत जी का जन्म हुआ। 1941 में प्रदीप पंत का जन्म हुआ। उत्तराखंड में हुआ। भारत देश में रहने वाला एक राज्य उत्तराखंड में श्री प्रदीप पंत जी का जन्म 1941 में हुआ। पंत जी अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुवादित कहानियों का संकलन न्याय मत्तु इतर कथेगळु शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश की यात्रा स्मरणों के 4 संकलन हैं। ये एक यात्रा से संबंधित एक शहर का परिचय बहुत सुंदर तरीके से यहाँ प्रदीप पंत इस पाठ के द्वारा की है। चिरापुंजी शब्द सुनते ही हमारे मन में यानी हमारे आंखों के सामने, आपके आंखों के सामने बहुत सारे चित्र आता है। कौन कौन सा चित्र आता है याद कीजिए, देखिए, सोचिए। बारिश, बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। बादल का चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाती है। ये सब चिरापुंजी शब्द सुनते ही हमारे मन में ये सब चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाती है। यहाँ कवि प्रदीप पंत जी क्या कहते हैं, तो लेखक प्रदीप पंत जी क्या कहते हैं, इसके बारे में हम अब देखेंगे। पाठ का नाम है चिरापुंजी से आया हूँ। लेखक है प्रदीप पंत। लेखक है प्रदीप पंत। मैं अब क्या कहता हूँ, आप भी मेरे साथ करते करते, काम करते करते एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटी मैं देता हूँ, उसको करते करते आप जाना है। इसलिए आप क्या करना है, 9वीं कक्षा की किताब आपके सामने रख लेना है। उस किताब में 6ठा पाठ है चिरापुंजी से आया। इस पाठ को देखना है। मैं अब पढ़ता हूँ, आप देखना पड़ेगा। करता है ना? देखिए, किताब देखिए। मेघालय यानी बादलों का घर, और बादल की राजधानी और मेघालय की राजधानी शिलंग एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलंग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल।
बहती है सुहानी हवा, कभी कभी हो जाती है बूंदा बांदी। पढ़िए, मौन वाचन करना है। मैं समझता हूँ आपकी पढ़ाई का काम समाप्त हो चुका है। मैं इस पाठ के द्वारा यानी प्रदीप पंत इस पाठ में चिरापुंजी का परिचय देना चाहते हैं। किस तरह का एक सुंदर नगर शहर हमारे भारत देश में है, इसके बारे में हम देखेंगे। यह लेखक प्रदीप पंत यात्रा के लिए गए थे, मेघालय में यानी चिरापुंजी में गए थे। उस यात्रा का वर्णन इस पाठ के द्वारा, इस लेखन के द्वारा प्रदीप पंत जी ने की है। पाठ का लेखक है प्रदीप पंत। पाठ का नाम है चिरापुंजी से आया हूं। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय यह एक राज्य है भारत देश में, यानी हमारे देश में, हिंदुस्तान में आने वाला एक सुंदर राज्य है मेघालय। मेघालय में, मेघालय शब्द का अर्थ होता है बादलों का घर। मेघालय में आपको क्या देखने मिलता है? सिर्फ बादल 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 बादल, यानी क्लाउड्स, क्लाउड्स देखने को मिलता है। बादल, बादलों का घर, बहुत सारे बादल वहां हमें हमेशा देखने मिलते हैं। सिर्फ 1 2 3 दिन नहीं, पूरे साल में दिन रोज बादल 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 आपको देखने मिलते हैं। और मेघालय की राजधानी शिल्लांग, मेघालय की राजधानी शिल्लांग मेघालय की राजधानी है। जिस तरह कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, उसी तरह मेघालय राज्य की राजधानी शिल्लांग है। शिल्लांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर, एक हरा भरा पर्वतीय नगर, ब्यूटीफुल ग्रीन सिटी, ब्यूटीफुल ग्रीन सिटी, हरा भरा। जहां देखो वहां आपको हरा 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 ग्रीनरी आपको देखने को मिलता है। जहां हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, यहां हर वक्त हर पल बादल उमड़ते घुमड़ते, उधर से इधर से, इधर से, यहां से वहां से, आगे से पीछे से, आकाश में, गगन में बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। यानी घूमना फिरना, जहां देखो वहां गगन में
बादल 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 बादल। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। इतना, ये देखिए शब्द देखिए, इतना बड़ा, बिग सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, बिग सिटी, ब्यूटीफुल सिटी एंड क्लीन सिटी, साफ सुथरा शहर, बिग सिटी, ब्यूटीफुल सिटी एंड क्लीन सिटी उत्तर भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी शिल्लांग के तरह, शिल्लांग बहुत सुंदर यानी खूबसूरत नगरी है। पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं कहीं नहीं है। ऐसा हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को नहीं मिलते। हरितिमा, हरा भरा शहर, जहां देखो वहां आपको हरा भरा वातावरण देखने को मिलता है। हरा भरा यानी ग्रीनरी, जहां देखो इधर भी हरा, इधर भी हरा, उधर भी हरा, उधर भी हरा। आप ऊटी देखा है, तमिलनाडु में रहने वाला एक नगर ऊटी, ऊटी की तरह, ऊटी से भी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। ऊटी शहर से भी सुंदर नगर शिल्लांग है। शिल्लांग में चिरापुंजी की ओर, शिल्लांग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, शिल्लांग से चिरापुंजी जाते समय रास्ता किस तरह है? रास्ता इस तरह है, सर्पाकार, और इस तरह, और इस तरह, और इस तरह, सर्पाकार रास्ता। सर्पाकार स्नेक, स्नेक यानी सांप, सांप की तरह की रास्ता। सांप किस तरह चलते हैं, किस तरह रेंगती है? रास्ता भी चिरापुंजी और शिल्लांग के बीच का रास्ता सर्पाकार का, सर्पाकार की रास्ता है। दिखाई देते हैं बादल, बहती है सुहानी, दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा, कभी कभी हो जाती है बूंदा बांदी। बूंदा बांदी इसका अर्थ होता है बारिश। मैंने पहले कह चुका हूं, जहां देखो वहां हर पल आपको बादल 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 दिखाई देती है। कभी कभी बारिश भी आ जाती है। कहां जाते समय? शिल्लांग से चिरापुंजी जाते समय, शिल्लांग से चिरापुंजी जाते समय। हमारी जीप शिल्लांग से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। शिल्लांग से हमारी जीप शिल्लांग से 53 किलोमीटर दूर चिरापुंजी की ओर बढ़ रही है। यहाँ लेखक और लेखक के मित्र बैठकर, एक जीप में बैठकर, कार में क्यों नहीं गए लेखक प्रदीप पंथी एंड फ्रेंड्स, क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां की रास्ता देखिए सर्पाकार का है, इसलिए वे सब लोग जीप में बैठकर शिल्लांग से चिरापुंजी जा रहे हैं। अंतर है 53 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर डिस्टेंस। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मेरे साथ एक ऑफिसर, उस राज्य के एक ऑफिसर और 2 मित्र। कितने हो गए टोटल पीपल्स, टोटल टूरिस्ट कितने हो गए? अफसर और अधिकारी और 2 मित्र और लेकर 4 हो गए। 4 लोग बैठकर जा रहे हैं, दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, मैं खिड़की बंद करके बातें करते मैं जा रहा था मैं ये प्रश्न पूछा अफसर से, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? क्या पूरे साल यहाँ वर्षा होती रहती है? फुल ईयर, सारी फुल ईयर यहाँ बारिश होती रहती है? ये कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है, कौन सा नगरी है? क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ,
संगमा कहते हैं। उन्होंने कहा यस यस या। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ खपत से ज़्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। यहाँ जितनी बिजली का उत्पादन होती है हमें वह ज़्यादा हो जाता है, हम बिजली को दूसरे राज्यों को देते हैं। उतनी बिजली को हमारे राज्य में, मेघालय राज्य में उत्पादन करते हैं। इस तरह जवाब दिया। किसने जवाब दिया? संगमा। संगमा कौन है? लेखक के मित्र और मेघालय राज्य के एक अफसर। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ, संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। यहाँ सभी गांव, मेघालय राज्य के सभी गांवों में बिजली जगमगा उठने पर भी हमें बिजली ज्यादा होता है। इसको हम दूसरे राज्य को बेचते हैं या देते हैं। एक ही देश है हमारा, एक राज्य से दूसरे राज्य को देते हैं। यह है मेघालय राज्य की विशेषता। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निहारते हुए पहाड़ को निहारना, देखना, खूबसूरती को देखकर खुश होकर खुशी से देखना। हाँ, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत पहाड़ है। जहां देखो वहां बादल है, बारिश आ रही है, ठंडी ठंडी बूंदे पड़ रही है। देखते बहुत खुशी से हम आगे बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है, 3 पर्वतीय अंचलों में बंटा हुआ है। वहां 3 पर्वतमालाएं हैं, यानी 3 पर्वत है। उनका नाम क्या है? अब मैं आपको सामने 3 पर्वत का नाम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेघालय खासी पर्वत, एक है खासी पर्वत और दूसरा है गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। वहां खूबसूरत पर्वतों में, वहां रहने वाली खूबसूरत पर्वतों में 3 पर्वत है। वो है खासी पर्वत। क्या है? एक खासी पर्वत, एक है खासी और दूसरा है गारो, तीसरा है जयंतिया। क्या? जयंतिया। तीसरा है जयंतिया। खासी, गारो, जयंतिया। हम इस तरह शॉर्ट में रखकर उसको याद में रख लेते हैं। खासी, गारो, जयंतिया। कहिए मेरे साथ, कहिए। काशी, गारो, जयंतिया। खासी, 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 गारो, जयंतिया। ये 3 पर्वत है और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। इन 3 पर्वतों में 5 जिला है। इन 3 पर्वतों के पास 3 जिला है। 3 नहीं, 5। इन 3 पर्वतों के पास 5 जिला है। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। यहाँ 3 पर्वत है, खासी, गारो, जयंतिया। यहाँ की संप्रदाय अलग है, खाना पानी अलग है, अलग अलग संप्रदाय, रूढ़ी, आचार विचार अलग है। यहाँ का फैमिली यानी पारिवारिक व्यवस्था में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है। यानी यहाँ मेघालय में, यानी इस पर्वत के पास, पर्वत में रहने वाले लोगों में मात्र सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है।
यानी माँ लीडर होती है उस परिवार में। कर्नाटक में क्या है, यानी यहाँ फादर लीडर है, यानी पापा डैडी यहाँ लीडर है, उसके नेतृत्व में घर चलता है। और यहाँ मातृसत्तात्मक, माता मम्मी, माता ही सब कुछ है। माता क्या करती है, वह सब कुछ वहां हो जाता है। माता के बिना वहां पारिवारिक व्यवस्था नहीं आगे चलता। भूमि, धन, संपत्ति सब मां से बेटी को मिलती है। पित्रार्जित रूप से, पित्रार्जित रूप नहीं, यहां मात्रार्जित शब्द का प्रयोग करना है। मात्रार्जित शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, यानी मां से बेटी को, बेटी से बेटी को, बेटी से बेटी को, बेटी से बेटी को। मां से बेटे को धन दौलत नहीं मिलता। किसको मिलती है, किसको, बेटी को, मां से बेटी को। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है, स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। यह अहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती है। हम जाते हम देखते हैं, जहां देखो वहां दुकान में एक स्त्री बैठती है, एक लड़की बैठती है, व्यवहार करती है। बहुत 99% दुकानों में स्त्रियां व्यवहार करने का वातावरण हम मेघालय राज्य में गांव हो शहर हो हम देखते हैं। शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहां मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहां, जिसे माइती बाजार कहते हैं। वहां एक बाजार है, एक बाजार है मार्केट। उस मार्केट का नाम, बाजार का नाम है माइती बाजार। माइती बाजार इसका अर्थ क्या होता है, यानी मां का बाजार। वहां व्यापार व्यवहार करने वाले स्त्रियां, व्यापार व्यवहार करने वाले यानी लेने के लिए, खरीदने के लिए आने वाले जो व्यक्ति लोग होते हैं, वो भी स्त्रियां ज्यादातर। वहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों स्त्रियां। इसलिए उस मार्केट को क्या कहते हैं, माइती बाजार, यानी अंग्रेजी में कहते हैं लेडीज मार्केट, वुमेन्स मार्केट कह सकते हैं, माइती बाजार कहते हैं। यानी माँ का बाजार दिन भर सामान की बिक्री पर शाम को अपने अपने घर लौटती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगे और गरीब घरों की स्त्रियां भी। तभी एक मोड़ निकलने पर चिरापुंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। वहां किसी तरह का, माइती बाजार में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। उस मार्केट में, माइती बाजार में अमीर घर की स्त्रियां भी आते हैं सामान खरीदने के लिए, चीजें खरीदने के लिए, और गरीब परिवार के स्त्रियां भी वहां मार्केट में खरीदने के लिए और बेचने के लिए आते हैं। यह माइती बाजार की विशेषता है। किसी तरह का वर्ग भेदभाव वहां नहीं है। दीन दलित अमीर गरीब इस तरह की भेदभाव, किसी तरह की जात पात धर्म का भेदभाव वहां देखने के लिए नहीं मिलता। यह माइती बाजार की विशेषता है। और आगे लेखक और संगमा के दो मित्र
चारों जीप में बैठकर जा रहे हैं। एक मोड़, एक टर्न लेने के बाद चिरापुंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी दुकानों पर बैठी महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की, हम आगे बढ़ जाते हैं। चाय के दुकान में यानी होटल में भी स्त्रियां वहां देखने मिलती है। यह मेघालय की विशेषता है, यह चिरापुंजी की विशेषता है, यह शिलांग की विशेषता है। सुंदर नगर, हरा भरा नगर, ब्यूटीफुल सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी। वहां राज्यभार किसकी है? वहां राज्यभार किसकी है? स्त्रियों की है। वहां राज्यभार किसकी है? स्त्रियों की है। माइती बाजार है, माइती बाजार में लीडर यानी कैप्टन कौन? स्त्रियां। मां से बेटी को जाती है धन, खेत, संपत्ति, सब कुछ संपत्ति बेटी को जाती है। मात्र सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था मेघालय में हम देख सकते हैं। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। कुछ दूर जाने के बाद, चिरापुंजी से कुछ दूर जाने के बाद जीप रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नौशंग थियांग प्रपात, जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। एक जलप्रपात वहां दिखाई पड़ रहा है। उसको देखने के लिए, मनमोहक जलप्रपात को देखने के लिए सब वहां उतर गए। सब यानी कौन हो? कौन? याद कीजिए, प्रदीप पंत, संगमा और दोस्त देखने के लिए उतर गए। नौशंग थियांग इस जलप्रपात को कहते हैं मासमाई। हम भी किस नाम से याद रखेंगे? मासमाई जलप्रपात को देखने के लिए वहां उतर गए। लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार रोक टोक गिर रहा है। रोक टोक किसी तरह का रुकावट नहीं, एकदम पानी 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 पानी। कहां? जलप्रपात है, वो जल का प्रपात है। मासमाई जलप्रपात से बेरोक टोक पानी पड़ रहा है, गिर रहा है। ओ देखिए, सामने रहा बांग्लादेश। मासमाई जलप्रपात के पास खड़े होकर उधर उसके पार देखने से किस देश दिखाई पड़ता है? बांग्लादेश। बाप रे, कितना मनमोहक दृश्य। सब खुश हो जाते हैं। प्रदीप पंत जी, संगमा और दो मित्र देखकर। वहां बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, बहुत दूर है देश, फिर भी उस जलप्रपात के पास खड़े होकर देखने से बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। वह देखिए, सामने रहा बांग्लादेश। संगमा के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। अभी धूप का वातावरण था, सूर्य की किरणें उस पृथ्वी पर पड़ रही थी। जीप उधर को कुछ ही मिनटों में बारिश होने लगी। मैंने पहले ही कह चुका हूं, मेघालय राज्य की विशेषता ही है बारिश 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 बारिश। बादलों का घर कहा जाता है मेघालय को। बारिश होने लगी। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूं, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंसांग यह चिरापुंजी है। मैं पहला प्रश्न मत और पूछा, साल भर यहाँ वर्षा होती रहती? हंसकर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यह चिरापुंजी है, क्योंकि यह चिरापुंजी है।
मेघालय है, बादलों का घर है, बारिश का घर है। यहाँ साल भर बारिश होती रहती है। आगे क्या है? हाँ, ख्याल आया माए, यह चिरापुंजी है। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। 1300 मीटर समुद्र तट से 1300 मीटर ऊपर, 1300 मीटर ऊपर, 11 12 1300 मीटर समुद्र तट से 1300 मीटर ऊंचा है मेघालय यानी चिरापुंजी शहर। 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बारिश विश्व में बहुत ज्यादा जहाँ बारिश होती है उसमें, उन नगरों में, उन शहरों में चिरापुंजी भी ये एक है। हम लोग कभी कल चल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग। हम बारिश आने लगी, हम बारिश में ही बारिश में खड़े होकर कल करके बहने वाली नदी और जलप्रपात और उधर पार बांग्लादेश को भी हम देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं। क्या कहाँ? मेघालय यानी चिरापुंजी में जाकर वहाँ का दृश्य, मनमोहक दृश्य को देखकर हम बहुत खुश हो गए। वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है। धूप, बारिश और अब क्या? और धूप आता है और बारिश होता है और जाता है और आने का जाने का इस तरह होने की प्रक्रिया हमेशा होती रहती है। इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है मेघालय में। बारिश, धूप, बारिश, धूप, धूप, बारिश, धूप, बारिश, इस तरह का एक खेल जैसा होता रहता है हमेशा मेघालय में, चिरापुंजी में, शिल्लांग में, कासो, गारो और जयंतिया पर्वत में। खासी, गारो और जयंतिया पर्वत में इस तरह का वातावरण हम देखते हैं। इस तरह का वातावरण, सुंदर वातावरण, खूबसूरत वातावरण वहाँ हम देखते हैं। हम लोग अब जीप से बैठकर लौट रहे हैं। हम ये सब सुंदर वातावरण को देखकर वापस लौटे। संगमा रास्ते में काशी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। अब हम वापस लौट रहे थे हमारे घर को, तब संगमा यहाँ जीने वाले लोगों के बारे में, यहाँ मैं क्या लिखा हूं देखिए, काशी, गारो, जयंतिया। इस पर्वत के पास यानी इस पर्वत में जीने वाले लोगों के संस्कृति के बारे में, कल्चर का परिचय, और क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह नाचते हैं, क्या गाते हैं, क्या करते हैं, संप्रदाय के बारे में संगमा कहने लगे। काशी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमाला है। यहाँ काशी लोगों को सम्मान मिलती है। सब लोग, मेघालय राज्य में रहने वाले सब लोग काशी लोगों को, काशी पर्वत में जीने वाले लोगों को, संस्कृति के लोगों को सब सम्मान के रूप से देखते हैं, गौरव का अर्पण करते हैं। और गारो पर्वत में देखिए क्या होता है, करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमाला। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। यहाँ बोडो जाति के अंग है, बोडो जाति का अंग, वहां के एक
समुदाय का चित्रण, बोडो जाति का अंग, बोडो जाति के एक भाग के लोग यानी बोडो जाति से जुड़े हुए लोग गारो पर्वत में जीवन बिताते हैं। बोडो जाति से संबंधित लोग गारो पर्वत में जीवन बिताते हैं। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। अलग अलग नृत्य तरीका हमारे देश ही ऐसा है। भारत देश के बारे में कितने कहूँ मैं, भारत देश एक ऐसा देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके की संस्कृति से प्रसिद्ध है, फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं सब लोग मिलकर। ये हमारे भारत देश की विशेषता। पर अलग अलग संस्कृति का पालन करते हैं, अलग अलग तरीके का डांस एंड नृत्य हम हमारे भारत देश में देखते हैं। यहाँ काशी लोग इसका क्या होता है, काशी पर्वत में जीने वाले, आसपास उधर इधर जीने वाले लोग, संस्कृति के लोग क्या कौन सा नृत्य करते हैं, देखिए। नोंगक्रेम उस डांस को कहते हैं नोंगक्रेम, प्रमुख नृत्य है। जयंतियां पहाड़ियों के उत्सव का नाम है। बेहडेन कलाम उत्सव, एक उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। जयंतियां पहाड़ियों के उत्सव का नाम है। जयंतियां पर्वत में, पहाड़ में रहने वाले लोग एक उत्सव को मनाते हैं, उस उत्सव का नाम है बेहडेन कलाम। कहिए बेहडेन कलाम। नृत्य का आयोजन यानी उत्सव का आयोजन वहां किया जाता है। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। इसको देखकर विचार मैं समझने के बाद हम आगे निकल रहे थे, वापस लौट रहे थे। हम वापस लौटते समय एक जगह पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। उसके पास हमारी जीप जब वहां ठहरती है, उसके पास गोलाकार का एक पत्थर दिखाई देता है। गोलाकार का एक पत्थर दिखाई देता है, विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। यह प्राकृतिक शिवलिंग है, नेचुरल शिवलिंग, प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। सचमुच प्रकृति का आश्चर्य यानी प्रकृति द्वारा निर्मित, मानव निर्मित नहीं है। यह मानव से निर्मित शिवलिंग नहीं है, प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिकली प्रकृति द्वारा निर्मित शिवलिंग है। यह शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। संगमा कहते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। और आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी है। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। ये एक प्राकृतिक शिवलिंग है और गुफाएं आश्चर्य, यह प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है और आश्चर्य से मासमाई गांव की गुफाएं भी है। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। हम उसके बाद मासमाई जलप्रपात को देखने के बाद, प्राकृतिक शिवलिंग को देखने के बाद, अब हम जा रहे हैं देखने के लिए गुफाओं को देखने के लिए हम वहां से निकले। गुफाओं को देखने के लिए हम वहां से निकले। मासमाई गांव की गुफाएं भी है। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। गुफाएं इतनी अंधेरी है। गुफाओं के अंदर जाने के बाद अंधकार है। जहां भी कहीं भी गुफाओं के अंदर अंधकार ही अंधकार है।
कभी भी प्रकाश का वातावरण यानी बिजली यानी प्रकाश वहाँ नहीं दिखाई देता। अंधकार 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 का वातावरण है। कि गुफाएं भी है, हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। टार्च के बिना यानी दीप के बिना, दिया के बिना उस गुफाओं के अंदर हम जा नहीं सकते। अंधकार अंधकार अंधकार, हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है उस गुफाओं के अंदर। पास सकती है, गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल और या टार्च लगाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा का एक साथी कहता है, हमने मशाले जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर, सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर बहुत दूर तक चली गई है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। मैं यानी प्रदीप पंत और संगमा और मित्र इसके अंदर एक लाइट की मदद से, एक टॉर्च की मदद से, एक लाइट की व्यवस्था करके उसके अंदर गए। जहाँ देखो वहाँ पत्थर, उधर भी पत्थर, इधर भी पत्थर, यहाँ भी पत्थर, आगे पत्थर। देखकर बहुत खुश होकर हम वापस निकल गए। यानी मेघालय चिरापुंजी शिल्लांग पर्वत को देखने के बाद प्रदीप पंत जी बहुत खुश हो जाते हैं। प्रदीप पंत जी बहुत खुश हो जाते हैं। आप भी एक बार चिरापुंजी जाने का प्लान करिए अपने माता पिता के साथ, फ्रेंड्स के साथ। वहाँ जाकर चिरापुंजी की खूबसूरती को देखकर खुश हो जाइए। ये है प्रदीप पंत जी का संदेश, यानी प्रदीप पंत जी का आशय है आप भी चिरापुंजी को देखने के लिए एक बार जरूर जाना है। आप भी बहुत खुश हो जाते हैं। इतना सुंदर नगर चिरापुंजी देखने के लिए देश विदेश के लोग वहाँ आते हैं। हम तो हमारे देश में है, चिरापुंजी भी हमारे देश में है। हम भी एक ना एक दिन चिरापुंजी को देखने के लिए जरूर जाएंगे। मैं भी अभी तक चिरापुंजी को नहीं देखा। यूट्यूब में, ऑनलाइन में इसके बारे में सर्च करके ज़्यादा जानकारी मैं लिया हूँ। आप भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में जाकर, मेघालय चिरापुंजी शिल्लांग इसी तरह को टाइप कीजिए और आपको शिल्लांग के बारे में, चिरापुंजी के बारे में, सुंदरता के बारे में, मासमाई जलप्रपात के बारे में सब विचार आपको यूट्यूब में मिल जाता है। ये है आज का पाठ, चिरापुंजी से आया हूँ। यह है आज का पाठ, चिरापुंजी से आया हूँ। पाठ का नाम लेखक है प्रदीप पंत। यह पाठ समाप्त हो गया है। मैं आपको 2-3 प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देना होगा। मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए। यानी 3 पर्वतों का नाम कौन कौन से 3 फेमस बताइए। 3 बताइए, अब बताइए। खासी, गारो, जयंतियां। खासी, गारो, जयंतियां। किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? किस राज्य को कहते हैं बादलों का घर? मेघालय। शब्द में ही अर्थ है मेघालय। जहां मेघ होता है, जहां मेघ का आलय है, जहां मेघ रहता है, वह राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य को बादलों का घर कहते हैं। मेघालय राज्य में
पारिवारिक मेघालय के राज्य की पारिवारिक व्यवस्था में नेतृत्व किसका है? नेतृत्व यानी लीडरशिप किसकी है? माता की है। किसकी है? माता की। माता क्या कहती है? माता के बात को सब लोग यानी स्त्री की बात को सब लोग उसका पालन करते हैं। एक बाजार है मेघालय राज्य में, एक बाजार है। उस बाजार का नाम क्या है? फेमस मार्केट, एक मार्केट का नाम क्या है? माइती बाजार। क्या है? माइती बाजार। माइती बाजार। अब और एक प्रश्न पूछता हूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए मेघालय की राजधानी डैश। मेघालय की राजधानी। पाठ से प्रारंभ करते ही दूसरे पैराग्राफ में हम इसके बारे में पढ़ा है। शिल्लंग। क्या? शिल्लंग या शिल्लंग नाम से कहते हैं। शिल्लंग। चिरापुंजी शिल्लंग से डैश किलोमीटर की दूरी पर है। डैश किलोमीटर? 53 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है आज का पाठ चिरापुंजी से आया। चिरापुंजी से आया हूं इस पाठ में क्या समझना है, क्या सोचना है? भारत का परिचय, भारत के सुंदर प्राकृतिक परिचय इस पाठ में होता है। लेखक है प्रदीप पंत। मेघालय का परिचय, शिल्लांग का परिचय, वहाँ के रास्तों का परिचय और वहाँ की संस्कृति का परिचय, वहाँ के पहाड़ों का परिचय और वहाँ की संस्कृति का परिचय इसके पाठ के द्वारा हम समझ सकते हैं। यह है आज का पाठ चिरापुंजी से आया हूँ। चिरापुंजी से आया। अब क्या करना है? अब पाठ समाप्त हो गया है। कोविड का वक्त, कोविड का युग चल रहा है। आप घर में रहना है, घर से बाहर मत जाना। घर में बैठकर ये पाठ समाप्त हो गया है। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। किस तरह होता है? किस तरह लिखने से होता है? धीरे धीरे लिखने से हमारी लिखावट बहुत सुंदर हो जाता है। इसलिए आप बहुत सुंदर तरीके से स्लोली इस पाठ के प्रश्नों को नोट्स में लिखना है। तय ना? समझता हूँ आप सब लिखने के लिए तैयार है। ओके, थैंक यू।